दादा भौजी सुन ली हो काकी, घर का डोरा बांध रहे नहीं रहे कोई बाकी। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश पाठक और मौसम बेहद खुशनुमा हो चुका है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम बैठे हैं सूरजपुर में। ये मेरा निवास है और अभी ये मकान बनने भी जा रहा है और कुछ तैयारियां हो गई हैं और इस बीच हमारे बीच में आए हुए हैं आप हैं श्री माइकल बाखला। नमस्कार मिथिलेश जी और आवाज़ की दुनिया के मित्र इन्हें बखूबी पहचानते हैं क्योंकि इनका जुड़ाव आकाशवाणी अंबिकापुर से रहा है उद्घोषक के रूप में और हाल ही में अप्रैल माह में इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है। इन्हें सेवानिवृत्त किया गया है और उसके पश्चात इन्होंने दूसरी बारी शुरुआत की है। आगे हम बातचीत में इन चीज़ों को रखेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। जी हाँ मिथिलेश जी, जैसे कि आप भी आकाशवाणी अंबिकापुर में आते रहे हैं जी, आकस्मिक उद्घोषक के रूप में कुछ समय तक आपने कार्य किए हैं और बाद में आप सूरजपुर क्षेत्र के देवनगर इलाके में शिक्षकीय कार्य में पदस्थ हुए और इधर तक भी मेरा आना जाना लगा रहा। सूरजपुर के जो श्रीनगर में मेरी लड़की कार्यरत थी तो मैं वहाँ हर सप्ताह जाता था, तो वैसे भी बीच में हम लोगों की मुलाकात हो जाती थी। जी 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 जी। बहरहाल आज कल आप यहाँ सूरजपुर में निवासरत हैं, अपना घर खुद बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ना। बड़ा अच्छा लगता था सर। और मुझे याद है आकाशवाणी के दिनों के वो प्रसारण जब दिल्ली से आता था, डायरेक्ट रिले होती थी, तो उस समय हमें 1 से 1.5 घंटे का वक्त मिल जाता था। उस दौरान हम लोग काम के साथ साथ बातें भी किया करते थे। वो सारे दिन स्मृति पटल में है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सर का आगमन हुआ है हमारे बीच में। सर जब हम बैठ ही गए हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं। जी, मैं बहुत दिनों से हसरत थी कि कभी मैं अपने जितने भी अनाउंसर साथी रहे हैं, वरिष्ठ रहे हैं, उनके संदर्भ में कुछ ऐसी वीडियो बनाकर यूट्यूब के माध्यम से उनके चाहने वालों तक पहुंचाऊं। तो सर प्रारंभिक शिक्षा के विषय में कुछ हमें बताएं सर। प्रारंभिक शिक्षा मिथिलेश जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो जसपुर जिला के जैसे बगीचा विकास खंड के एक छोटा सा गांव नानेसर गांव है, जो चंपा और नानेसर के बीच में एक छोटा सा गांव है और जहां जो आवागमन बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र रहा है। हम लोग के छुटपन में तो कच्चा जो रोड हुआ करता था, जैसे अंबिकापुर से कुछ भी जाते हैं तो इधर से भी मार्ग है, जो कि यहाँ का रास्ता भी पहले कच्चा रास्ता था, बस की सेवाएं भी नहीं थी हमारे गांव तक। कभी कभार जो शासकीय जो अमेरिका से कुछ जो अनाज हमारे क्षेत्र के लिए आता था, तो उस समय कुछ ट्रक बड़े मुश्किल से आया करते थे, या तो जंगल से जो लकड़ियां लेने के लिए जो ट्रक बस आते थे। और जब चुनाव का जो माहौल होता था तो कुछ जीप वाहन आते थे। जी 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 जी। इसके अलावा कुछ नहीं, उसका बस वही देखा। इतने इंटीरियर क्षेत्र से और इतने पहुंचविहीन क्षेत्र से निकलकर आप बाहर आए और आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। आज लाखों दिलों में आप बसते हैं, जाने जाते हैं। आपके बजाए हुए गीत आज भी जो श्रोता वर्ग हैं बहुत पसंद किया करते हैं। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। तो सर सेवा काल का प्रारंभ कैसे हुआ? मिथिलेश जी, जैसे मैं तो जैसे कि बताया कि मैं एकदम दूरस्थ जो ग्रामीण अंचल में रहा करता था। 5वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई अपने गांव में ही हुई। इसके बाद में मैं मिडिल स्कूल जो है वहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर जो हॉस्टल में रहकर के अध्ययन किया। उसके बाद ही 12 किलोमीटर दूरी में हॉस्टल में रहकर ही हाई स्कूल की पढ़ाई किया। 11वीं का बोर्ड एग्ज़ाम उस समय हुआ करता था और जब मैं 11वीं कक्षा में प्रवेश किया तो उसी दरमियान शुरुआती दौर में जुलाई का महीना से क्लास स्टार्ट होता था, तो उसी समय सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया था और साथ में पहुँचविहीन क्षेत्र होने के कारण दूर से भी शिक्षकों का आना नहीं हुआ। पूरे साल भर एक शिक्षक के जरिए ही अध्ययन हुआ। मिडिल स्कूल था बगल में, तो मिडिल के शिक्षक भी कुछ विषयों को पढ़ाने के लिए आते थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक तरह से परीक्षा नहीं देंगे
की भावना बना लिए थे सभी। और फिर ऐसे ही हुआ कि अब 1 साल रह जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे करके फिर से हम लोग अंतिम समय में 1 माह बचा था, तो चलिए दे ही देते हैं, देखा जाएगा आगे जो होगा। फिर परीक्षा दिए वहाँ से 53 किलोमीटर दूर जसपुर जिला में जा कर के, वहीं परीक्षा केंद्र था। और परीक्षा दिए तो रेगुलर में बस मैं ही केवल पास हुआ था। अच्छा, वो भी 3rd डिवीजन में। अच्छा। 3rd डिवीजन के माध्यम से ही मैं आकाशवाणी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हाँ को। जी, वहाँ मतलब 3rd डिवीजन होने के बावजूद भी जो परीक्षाएं और भी हुई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके माध्यम से मैं आकाशवाणी में 1983 में 13 नवंबर 1983 में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं जगदलपुर में पुलिस विभाग में 1 महीना मतलब कार्य किया, अपनी सेवा दे चुके। अपने सेवा दिया। 1 महीना का तनख्वाह लेकर के वहाँ से फिर मैं आकाशवाणी का जब आ गया ज्वाइनिंग का, तो फिर वहाँ से मैं आकाशवाणी छतरपुर में ज्वाइनिंग किया। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने भी बताया कि मेरे अंक बहुत कम आ गए थे, मैं 3य श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। उसके बाद भी सर का जज्बा और इन्होंने मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा और उसके बाद इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम ये अंकों के खेल में ना उलझें और हमारे टैलेंट को हम पहचानें, अपने अंदर की काबिलियत को पहचानें और आगे जाएं। 3 इडियट फिल्म में भी आमिर खान ने यही कहा था। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तबे पे। आकाशवाणी अंबिकापुर में आने के बाद का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, आकाशवाणी अंबिकापुर तो भाई हमारा एक तो इलाका है, एक तरह से कहें तो अपना जो घर के नज़दीक का इलाका, वैसे भी अच्छा लगेगा। जो जहाँ हम बुंदेलखंड में थे तो यहाँ सरगुजा जंक्शन में आ गए, और हमारा गांव 100 किलोमीटर करीब अंबिकापुर से है। तो अपने गांव के करीब, अपने संस्कृति के करीब, अपने लोगों के बीच में आए तो भाई बहुत सारे लोगों के अपनी बोली भाषा से जो हम दिन प्रतिदिन रूबरू होते हैं, तो भाई संस्कृति, गायन वादन से लेकर सब तरह की बातें हैं जो मैं छतरपुर में रह कर के भी आकाशवाणी अंबिकापुर सुनता था। तो मांदर और उसकी थाप में जो हमारे अंचल के जो लोकगीत था, उसको वहाँ मैं सुन करके बहुत ही मतलब आनंदित होता था, भाव विभोर होता था। हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी कलथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। चल रे सरगुजा नाचे, हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी का लथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग, जब मैं सबसे पहले आकाशवाणी में जब मैं गया था, मैंने कदम रखा
तो उससे पूर्व मैं बहुत वर्षों तक आकाशवाणी अंबिकापुर सुनता रहा। रंगमंच कलाकार होने के नाते आकाशवाणी से जुड़ाव था। शास्त्रीय संगीत हम सुनते थे, बहुत सारे उद्घोषकों को सुनते थे। और स्मृति शेष राघवेंद्र मुदगल जी भी हमें आकाशवाणी की कहानियाँ बताया करते थे। मैं आदरणीय बाखला सर को काफ़ी समय तक सुनता रहा। इनकी आवाज़ मुझे बहुत मीठी लगती थी। और जब मैं वहाँ पर गया और अंदर गया तो सर से ही पूछा मैंने कि बाखला सर कहाँ मिलेंगे। तो चूँकि एक आवाज़ का रिश्ता जुड़ जाता है श्रोताओं के साथ, लेकिन चेहरे से हम वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो सर मुस्कुराए और बोले कि अरे भाई मैं ही माइकल बाखला हूँ। तो मुझे थोड़ा समय लग गया आवाज़ और सर के चेहरे के तारतम्य को, तालमेल को बिठाने में। और मुझे फिर बहुत सुखद एहसास हुआ। फिर मैं अन्य उद्घोषकों से मिला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना मीठा बोलने वाले सर अपने जीवन में भी बहुत ही सरल हैं। और आज हम लोग रूबरू हुए हैं, बहुत सारी यादें आ रही हैं, लेकिन सर के पास समय कम है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर, आपने आकाशवाणी अंबिकापुर में लगभग 30 वर्षों का समय दिया। जी जी। इस दौरान कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव भी हुए होंगे। कोई ऐसा वाक्य जो आप बताना चाहते हैं हमारे देखने वालों को? शोभनाथ साहब के साथ मेरी ड्यूटी थी, तो मेरी ड्यूटी डीओ की थी, ड्यूटी ऑफिसर की। जी 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 जी। और साहू जी शोभनाथ साहब अंदर में थे जी, अनाउंसर के रूप जी। तो मैं घर में तैयार हो रहा था सुबह में, जी। 4:30 बजे 5 बजे उठ करके तैयारी करते थे। जी। तो फिर वहाँ चिंगाड़ने की आवाज़ आई हाथियों। अच्छा। 4, 4:30, 5 बजे। जी। तो मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि सच्चाई है। मेरे को जी। मतलब विश्वास नहीं हुआ, जी। मतलब कहीं गलती से ऐसे मेरे को जी, लगा जी, होगा। जी, जी। हाथियों का दिमाग उस समय था, यहाँ आ रहा, पहुँच रहा है, यहाँ हो रहा है। और चेतन मन में हाथियों का चल रहा था। उनका जो डर और इस तरह का जो है है, कहीं चल पर भी रहा था। आ सकता है। रोड में यहाँ से वहाँ जी, जा रहे हैं जी। तो शाम का समय है, कुछ तो लोगों को थोड़ा भय बना रहता था। फिर जैसे मैं अब ऑफिस वही है तो पैदल जैसे पहुँचा, गेट के पास पहुँचा तो बगल में जो चायों का दुकान जो एक पंडित जी खोला करते थे वहाँ, और वो धोती पहन के बड़े ही मतलब बिना आवाज के उछल करके और जल्दी जल्दी आए मेरे पास। जी। गेट में प्रवेश करने से पहले पहुंचे। फिर बोले साहब 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 हाथी 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 बोलने लगे। तो मैं बोला कि मतलब एक सच्चाई है कि चिगाड़ने की आवाज आई थी। तो आकाशवाणी के बगल में जो सर्किट हाउस है उसके जो पीछे में जो आम का पेड़ है, तो वहीं पर जो है 2-4 हाथियों का मतलब एक झुंड है। जी। और उस समय जो हम लोग ऑफिस में पहुंचे तो अंधकार था। फिर कुछ टार्च उर्च लेकर के आए। उस समय मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि तत्काल हम रोशनी कर दें। जी। तो फिर उधर झंडा जहाँ फहराया जाता है उधर से हम लोग ऊपर चढ़ करके थोड़ा सा झाँक के देखे तो हाथी अचानक फिर से चिढ़ाड़ने की आवाज़ आई। तो फिर सुबह उजाला नहीं हुआ था तो काफ़ी हम लोग डर गए थे। फिर बाद में पता चला वहाँ डीएसपी थे हमारे टोपो सर। तो वहाँ भी मैं फिर पता किया कि उधर से जो एसपी और डीएसपी के बंगला की साइड से हाथियों का प्रवेश हुआ था। उस चीज़ को हम सीधा फिर रेडियो के माध्यम से लिख करके उनसे बातचीत की, उसको डायरेक्ट फिर हम प्रसारित करते गए। तो लोगों का हुजूम भी था, तो उसके पीछे पीछे लोग आ जा रहे थे हाथियों को देखने और के लिए। फिर हाथी भी फिर अचानक पीछे मुड़ के भी दहाड़ता था, दौड़ाता था। चिंगाड़ने की इस तरह के बहुत सारा तो दूर रहे, इससे बच के रहे। इस तरह की चीजें हैं जिसको हम लगातार जो है सजीव प्रसारण के रूप में लोगों को बताते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे। तो इस तरह का जो कई तरह की हाथी समस्या सरगुजा में नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और सरगुजा का नाम ही स्वर्गजा या सुरगुंजा से उत्पन्न हुआ था। और इसके पीछे की उदंतियां यह है कि देवलोक से हाथियों का समूह और भगवान इंद्र का ऐरावत हाथी यहाँ पर उतरा करता था। बहरहाल ये की उदंतियां हैं और आप इसकी पड़ताल जरूर करेंगे। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। अच्छा गीत सुना और इतनी मीठी आवाज है सर की, और हम इन्हें बहुत दिन से मिस कर रहे हैं। जब से आप आकाशवाणी नहीं जा रहे हैं हम मिस कर रहे हैं, आपको रेडियो में सुन नहीं पा रहे हैं। सर एक अनाउंसमेंट सुना दीजिए आप। इस तरह का एक सामान्य उद्घोषणा गीत के बारे में उद्घोषणा कर दीजिए। वो अंतिम गीत होगा जिसको हम सुनेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ और छोटी सी बातें करेंगे। गीत के लिए कोई उद्घोषणा कर दीजिए। अब चलते चलते हमारे कुछ नए अभी के यंग जनरेशन के लिए एक नया गाना होना चाहिए।
सुनवाना चाहूँगा। जी। तो दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत है, जी। है ना। जी। और इसने इस गाने में जो शीर्षक गीत है, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। सर को सुने बिना मानता नहीं और दूर दूर तक इनकी आवाज़ जाती है। आप इसी तरह से अपनी आवाज़ की जादू बिखेरते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद।